अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। एक अहम तरीन मैच चल रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान में मैच है, लेकिन मुल्तान के लिए बुरी खबर यह है कि मुल्तान आज के मैच में बहुत ही मुश्किलात का शिकार हुआ है। पहले बैटिंग की है और मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए। जवाब में इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी है। बहुत कम रन चाहिए, तकरीबन 35 रन उनको चाहिए और अभी ओवर्स भी हैं, विकेटें भी हैं और कुछ मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि इस मैच को वो बहुत आसानी से जीत जाएगा। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आज के मैच के बाद अभी तक देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान इस पूरे टूर्नामेंट में यानी कि PSL 2025 के शाहजाद फरहान को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ गए हैं। सबसे ज़्यादा रन्स उन्होंने किए हैं और उनके रन्स हैं 226। लेकिन हैरानकुन तौर पर आज के मैच की बात करें तो 37 बॉल पर 36 रन किए हैं। एक बंदा जो पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन है, मुल्तान का भी कैप्टन है, वो T20 में 37 बॉल पर 36 रन करके वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? क्या इस माइंडसेट के साथ आप पाकिस्तान टीम में खेलेंगे? क्या इस माइंडसेट के साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे? ये बनेंगे पाकिस्तान टीम के कैप्टन जो पहले भी कैप्टन है? क्या ये T20 में वापस आएंगे? ये क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अपने साथ एक टैग लगवाना चाहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा रन किए हैं। ये काफी है? ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये सवाल है बहुत बड़ा। मैं अपने पैनल के सामने ये सवाल आज रखूंगा और उनसे जानेंगे कि सर ये हो क्या रहा है। और इसके साथ साथ आपके सामने रखते हैं स्कोर कार्ड रखते हैं पहली बैटिंग का कि उस किस तरह से पूरी बैटिंग लाइनअप ने परफॉर्म किया है। और स्पेशली अगर बात करें तो यासिर खान आज भी खेले हैं और 29 रन किए 17 बॉल पर। और फिर मोहम्मद रिजवान 37 बॉल पर 36 रन किए, सिर्फ 3 चौके मारे हैं। एक बंदा 37 बॉल खेल रहा है और सिर्फ 3 चौके मार रहा है। उस्मान खान ने आज अच्छी इनिंग खेली है, 61 रन किए 40 बॉल पर। और इसी तरह से ब्रेसवेल की बात करें तो 9 रन किए, बाकी किसी ने कोई खातर खा अच्छे रन नहीं किए हैं। तो बॉलिंग की अगर बात करें तो वो भी आपके सामने रखते हैं बॉलिंग कार्ड। और उसमें अगर देखा जाए तो रैली ने 4 ओवर्स करवाए और 33 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। इसी तरह से इमाद वसीम ने 3 ओवर्स 25 रन। लेकिन इन तमाम बॉलर्स में अगर बात की जाए तो सलमान इरशाद सबसे महंगे साबित हुए हैं। 4 ओवर्स में 41 रन दिए हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन न जाने कि आज के मैच में सलमान को क्या हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। बाकी कुछ स्टैट्स भी आपके सामने रखेंगे। आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन लियाकत साहब। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं वन एंड ओनली शाकिर अब्बासी साहब। हसनैन, आपसे आगाज़ करूंगा। मेरे लिए जो सबसे मैच को एक तरफ छोड़ दें, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, लेकिन मुझे ये बताएं सर, ये कौन सी क्रिकेट है? 37 बॉल पर 36 रन। ये पाकिस्तान टीम की कहते हैं ये ओपनर है मोहम्मद रिजवान, ये T20 का बेस्ट कैप्टन है, इसकी तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्या है सर, ये कौन सी क्रिकेट है? देखिए, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली लुकमान साहब। और मोहम्मद रिजवान की जहां तक आपने बात की है, उनके 37 गेंदों पे 36 रन, उनसे करोड़ गुना आज 29 रन बेहतर थे यासिर के, जो कि 17 गेंदों पे बने। मसला यही है कि इंटेंट की बात होती है। अगर आप PSL में 37 गेंदों पे 36 रन बना रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि आप इंटरनेशनल में जाके 47 गेंदों पे भी 36 रन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहां के बॉलर्स तगड़े होते हैं। वहां पे आपको इस तरह की इजी बॉलर्स नहीं मिलते, इजी बाउंड्रीज नहीं मिलती। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि वही रिजवान आपके टॉप स्कोरर बन गए और अब आज वो जो हैट है वो उनके सर पे होगी, वो जो हनीफ मोहम्मद हैट है। सो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन यहां से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी डायमेंशंस को चेंज करना होगा। जो लोग इंटेंट वाली क्रिकेट नहीं खेलते उनको आहिस्ता आहिस्ता से आप T20 क्रिकेट से तो दूर कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये PSL के ऊपर भी बर्डन है कि मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर या इनके कैलिबर के जो दूसरे प्लेयर हैं, मैं बाबर आजम का नाम इस वजह से नहीं लूंगा कि अभी उनके ऊपर बैड पैच चल रहा है, लेकिन वो भी तो इसी तरह से खेल रहे हैं ना। मोरलेस 40 गेंदों पे आपने जो है वो 45 रन बना दिए या 42 गेंदों पे आपने 50 बना दी, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आज दुनिया 42 गेंदों पे 100 रन बना रही है। सो ये बर्डन है मोहम्मद रिजवान की सूरत में, बाबर आजम की सूरत में। इस तरह के प्लेयर्स को PSL से दूर होना चाहिए। जबकि PSL से दूर होंगे, PSL में जगह ही नहीं बनती, T20 में जगह बनती है। मुझे आप ये बताइए। मेरा ख्याल है कि ना इनकी PSL में जगह बनती है ना इनकी T20 क्रिकेट में जगह बनती है। हाँ, अगर कल ये 30 गेंदों पे 70 रन बैठे हैं सर, कल ये 30 गेंदों पे 70 रन बना के दे दें, हम कहेंगे जी कि इनकी जगह बनती है। लेकिन जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी जगह इस वक्त PSL में भी नहीं बनती। शाकिर अब्बासी साहब, यार मेरी समझ से बाहर है। हसनैन ने भी बात उस पर की है, किस तरह की बैटिंग है यार ये। पहले हम बाबर को लेकर पीट रहे थे कि यार ये किस तरह से खेलते हैं T20 में। वो भी कहते थे मेरी तो ICC में देखे, मैं तो टॉप पर जा रहा हूं, रैंकिंग चेक करें मेरी। उसके फॉलोअर्स बताते थे ये देखे भाई बाबर साहब टॉप पर हैं। दूसरे दिन हेडलाइन चल जाती है सबसे ज्यादा रन। यहां पर भी ये भी नजर आ रहा है कि रिजवान साहब यहां पर सर टॉप पर आ गए हैं, फरहान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सर खेलते कैसे हैं, मुझे कोई आप समझा सकते हैं, आ सकते हैं आप दोनों? हसनैन ने तो कोशिश की है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा सर।
देखिए, मैं कंपैरिजन आपको दूंगा कि T20 का कैप्टन कौन है पाकिस्तान का। हाँ। वो बाहर बैठा है ना, हाँ। सलसल बाहर बैठा है। इसका मतलब है कि वो इस टीम का कैप्टन नहीं है, इसलिए बाहर बैठा हुआ है। शादाब वहां उसको कॉम्बिनेशन में नहीं जगह बन रही, उसको नहीं खिला रहे। जहां तक बात है रिजवान और बाबर की, तो ये अपनी टीमों पे काबिज हैं, अपनी टीमों पर काबिज हैं। कब्जा ग्रुप है। उन्होंने न सिर्फ टीम पे कब्जा किया हुआ है, ऊपर की स्लॉट भी जो किसी और को डिजर्व करता है वहां पर कब्जा किया हुआ है। और मैं समझता हूं कि अगर आप रन बॉल T20 में खेलेंगे, वो भी लीग क्रिकेट में आगे खेलेंगे, तो आप डिजर्व नहीं करते कि आप टॉप पे बैटिंग करें। आज की मैं आपको मिसाल देता हूं, कामरान कलाम इज एस्टैब्लिश टॉप ऑर्डर बैटर। आज उसको आपने जाके जॉर्डन, इफ्तिखार, ब्रेसवेल, उनके भी बाद जाके आपने भेजा है। आप इस तरह के, और मेरा ख्याल है तैयब ताहिर की तो बैटिंग भी नहीं आई यार, जब आप शुरू में इतनी बॉल्स खेल जाएंगे। बिल्कुल। आपकी टीम के अंदर टैलेंट मौजूद है, आपके टीम के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन आप एक बड़ा हिस्सा खुद खेल जाते हैं, स्कोर भी नहीं करते, नामा इंटेंट दिखाते हैं। आप देखिए 37 बॉलें खेले ना, 37 बॉलें खेल के आप 70 करें, इट्स ओके। लेकिन 37 बॉलें या 30 बॉलें खेल के आप 30-40 स्कोर करेंगे, तो आप टीम का बेड़ा गर्क वहीं से कर रहे हैं। आप वो एक जो है वो बैड एग्जांपल सेट कर रहे हैं, और पीछे वाले आने के लिए ना बॉल्स बेचती है, ना कोई मोमेंटम आप उनको दे बिल्कुल ठीक पाते कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, एक यंगस्टर आज देख रहा हो मोहम्मद रिजवान को, 15-16 साल की एज का लड़का देख रहा है, मुल्तान सुल्तान का कैप्टन क्रिकेट खेल रहा है और ओपनिंग कर रहा है, और वो जब इसे देखेगा, उसने सीखनी है ना क्रिकेट। हमारे आज के सुपरस्टार्स यही, हमें तो यही बताया गया कि ये सुपरस्टार है हमारे। इस सुपरस्टार को जब वो देखेगा, और आज की मॉडर्न डे क्रिकेट जहां पर T20 क्रिकेट हर तरफ फैल गई हुई है, उसमें वो क्या सीखेगा मोहम्मद रिजवान की इस बैटिंग को लेकर? मुझे ये सर समझा दे कि एक यंगस्टर आज की इस बैटिंग को देकर 37 पे 36 रन, वो इन स्टैट्स को देखेगा सर, वो फाड़ कर फेंक देगा, ये पढ़े आपके स्टैट्स सर। यंगस्टर से तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप रिजवान को ना देखिए, आप बाबर को ना देखिए। हाँ, ओडीआई क्रिकेट में अगर आपने देखना है तो बाबर को जरूर देख लीजिए, लेकिन आप पड़ोस में देख लीजिए, वहां पे जाके किस तरह की क्रिकेट हो रही है। जयसवाल कैसे खेलते हैं, रजत पाटीदार कैसे खेलते हैं, अभिषेक शर्मा कैसे खेलते हैं। इवन यार जो ओडीआई में उनका मेन प्लेयर है, वो T20 में उसकी जगह नहीं बनती, वो भी 60 गेंदों पे 100 बना रहा है, शुभमन गिल। लेकिन आप रिजवान को देख के आप क्या करेंगे? और आपका सवाल बहुत वैलिड है कि आपका जो यंगस्टर है, जो 9-10 साल का बच्चा है, उसको तो नहीं पता ना कि रिजवान के स्टैट्स कितने खराब है या रिजवान का स्ट्राइक रेट कितना खराब है। वो तो रिजवान को आइडियलाइज करेगा। जब वो रिजवान को आइडियलाइज करेगा तो आपकी इसी तरह की लॉट आएगी, जिस तरह के एक अफरीदी का आ रहा था, इमरान नजीर आ रहे थे, वो भी मार रहे थे, कोई और आ रहा था, इमरान फरत आ रहे थे, वो भी मार रहे थे। उसके बाद मिसबा का एरा हुआ, मिसबा का एरा हुआ तो मिसबा को देखने वाले सारे टुक टुक वाले आ गए। अब ये जो बाबर और रिजवान का एरा है, अब मुझे लगता है कि सारे हमें कवर ड्राइव वाले मिलेंगे और 3-4 साल हमारी टीम का बटा बैठेगा, और उसके बाद जाके हमें याद आएगी कि हमें इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है। तो भाई नौजवानों, आपने इनको नहीं देखना, आपने किसी ऐसे बंदे को देखना है जो 30 गेंदों पे 70 रन बनाता है, जो 35 गेंदों पे 80 रन बनाता है। उनको देख ले वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, तब जाके आपकी क्रिकेट या आपकी पाकिस्तान टीम में जगह बनेगी। क्योंकि ये जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं बाबर और रिजवान, बिल्कुल मुझे ये आइंदा आने वाले दिनों में PSL में भी नजर नहीं आ रहे। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात नोट कीजिए कि बाबर और रिजवान जिस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं, आहिस्ता से ये कैप्टनसी से नीचे आएंगे और उसके बाद ये टीम से नीचे आ जाएंगे। क्योंकि यू आर नॉट कंपेयरिंग बाबर और रिजवान विद शादाब। शादाब के पास तीनों स्किल्स हैं, लेकिन इनके पास जो एक स्किल है बैटिंग की, अगर वो स्किल ठीक नहीं होगी तो इनको टीम बिल्कुल उसी तरह से सर से उतारेगी जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने शायद अफरीदी को उतारा था। यार शाकिर अब्बासी साहब, जब हम इनकी बात करते हैं, मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं या बाबर आजम की बात करते हैं, तो बड़ी तनकीद होती है, कहते हैं यार इन पर बात ना करो, ये हमारे सुपरस्टार्स हैं। सर मुझे बताएं, जिस तरह के ठुमके लगा के ये बैटिंग करते हैं मोहम्मद रिजवान साहब, आपने सुने देखे थे ना न्यूजीलैंड में जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे। मैंने आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी बैट्समैन को, किसी दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर को भी ऐसे फेस करते हुए नहीं देखा था जैसे रिजवान साहब ने न्यूजीलैंड में किया। यार PSL में भी आप ठुमके लगा रहे हैं यार। हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपने रिजवान और बाबर को खिलाना है, 160 से 170 रन है तो आप इनको खिला लें। मॉडर्न डे क्रिकेट T20 की 200 प्लस 250 है, उसमें ये कहीं सेट नहीं होती। देखिए मैं इनको मिसाल आज के मैच से मिसाल देता हूँ। मनरो रिटायर हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो इस वक्त भी T20 की बस फॉर्म में है, लेकिन वहां से रिटायर हो गया। ये क्यों नहीं रिटायर होते? इनको पता चलता है जबकि हम नहीं खेल पा रहे, हम T20 फॉर्मेट नहीं है, हम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट का मिजाज खराब कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर वो मतलब खुद उनको अक्ल नहीं आती। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान में कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। बोर्ड तो अकाउंटेबिलिटी करता ही नहीं है, क्योंकि प्लेयर पावर के नीचे वो दबा रहता है हमेशा। लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इज्जत तो यार आपकी, देखो ना आप स्टार हैं, आप, मैं रिजवान और बाबर की क्लास से तो नहीं इनकार करता, लेकिन जिस फॉर्मेट के लिए आप है ही नहीं। कौन सी क्लास है, मुझे आज आप ये भी समझा दें। नहीं, कौन सी क्लास है बताएं मुझे आप। लॉन्गर फॉर्मेट शाकिर अब्बासी साहब, इन चीजों से बाहर आ जाएं। हमारे यहाँ ये जुमले बोले जाते हैं भाईजान, हमारे यहाँ ये जुमले बोले जाते हैं, कहा जाता है यार फलां सियासी जमात से बात करने से पहले मुझे इससे 1000 इख्तलाफ होंगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी है। इसी तरह हम यहाँ कहते हैं यार हमें
उसकी बैटिंग उस चीज से इख्तलाफ है, लेकिन है बड़ी क्लास बड़ी है। कौन सी मैं क्लास है मुझे मैं बता आज दें भी आप। बाबर एक आजम बंदा रिजवान को वनडे 206 में पाकिस्तान वनडे सुपर में अगर लीग 10 दफा मैं टीम सेलेक्ट करूंगा ना वनडे की, हाँ। मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा दोनों वनडे को में। लेकिन टी20 में मैं ये हम T20 की बात कर रहे हैं। टी20 में उनको एक दफा भी सिलेक्ट नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि लॉन्गर फॉर्मेट में वो खेलें, लेकिन खुद को अपने आप अगर खुद नहीं अलग हो रहे, बोर्ड की अगर हिम्मत नहीं हो रही को थोड़ी बहुत माजी में बोर्ड ने हिम्मत दिखाई, उनको बाहर बैठा और अच्छा एक नई लड़कों की टीम हमने बना के न्यूजीलैंड भेजी, एक मैच हम जीत गए, बाकी हार गए, लेकिन हमें ऐसे ही दिलेर, हमें लेकिन उस्मान खान उन जैसे नए लोग लड़कों चाहिए। ने गलत बैटिंग की, सही नहीं खेले, पहला टूर था, मुश्किल था, लेकिन इस तरह के ठुमके तो यार उन नए लड़कों वही ने कह भी रहा हूं ना कि मैं यही कह रहा हूं किसी कि एक लड़के का अब मुझे बोर्ड बता अगर दें, फैसला नहीं कर किसी पा ने रहा, ऐसे ठुमके बोर्ड इस लगाए प्लेयर न्यूजीलैंड पावर के आगे दबा हुआ हसनैन है, साहब, तो फिर इनको जो है वो खुद यार ये फैसला कर लेना 226 चाहिए बाबर और रिजवान को, ये- हम टी20 से अलग हो जाते हैं। हसनैन साहब ये 226 रन कर गए हैं सर, साबजुदा फरहान 214 पे चले गए हैं, नीचे चले गए हैं ना। कोई बंदा इनसे पूछेगा कि आपकी टीम सबसे नीचे है सर? सर यही तो आपके साथ गेम हो रही है ना। अब 226 रन उन्होंने कर लिए, तो क्या रिजवान कम पीआर कैंपेन चलाते हैं? अब आप देखेंगे कि रिजवान की पीआर कैंपेन स्टार्ट हो जाएंगे। जो शाकिर साहब बात कर रहे हैं ना कि बोर्ड इनके सामने घुटने देखता है, बोर्ड उन्हीं ट्विटर के अकाउंट हैंडलर्स की वजह से, फेसबुक के जो एडमिन्स हैं उनकी वजह से इनके सामने घुटने टेकता है कि भाई रिजवान साहब ने 226 रन बना लिए। आज आप देखेंगे पोस्टें होंगी, माशाल्लाह रिजवान को हनीफ मोहम्मद कैप मिल गई है, साहिबजादा फरहान से वो कैप चली गई है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो उनके 260 रन हैं, वो 259 गेंदों पे आए होंगे। तो उसका क्या फायदा है? उन्होंने वहां पे तो यार कम से कम 240 ओवर्स खेले, और 40 ओवर्स खेलने के बाद उन्होंने 240 रन बना के क्या कमाल किया। आप ये भी देखिए ना कि 260 रन अगर आपने 240 बॉलों पे बनाए, और तो वो आपने जो ओपनर जिसने पावर प्ले में खेलना है यार, मुझे हाँ, ये बताओ एग्जैक्टली 36 वो बॉल पे देखिए मतलब पावर प्ले में खेल रहे हैं आप देखिए एग्जांपल हमारे सामने है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और 4 तब्दीलियों मुसलसल 4 मैच जीत चुके हैं। बिल्कुल। आज वो 4 तब्दीलियों के साथ गए और उनका कैप्टन कहता है कि हमने अपने लड़का तुमने वो मैच खेला, मतलब उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त है, उनकी टीम में कॉम्बिनेशन इतने अच्छे हैं, स्टार नहीं है, हालांकि सब स्टार नहीं है, वो किसी को किसी की जगह से उठा के किसी भी पोस्ट पे उसको फिट करके खिला सकते हैं, वो खिला रहे हैं। जिन टीमों में स्टार हैं वो दोनों टीमें बॉटम पे हैं, बाबर आजम की टीम भी बॉटम पे है, रिजवान की भी टीम पे बॉटम पे है, और इसलिए और एक और तीसरी कोटा ग्लेटर में एक नया स्टार बना रहे हैं, वो भी स्पॉट नहीं छोड़ा। सवाल यह है कि फिर बिल्कुल सेल्फलेस होकर आपको फेयरलेस क्रिकेट तो चाहिए, लेकिन सेल्फलेस भी होना पड़ेगा। जहां आप परफॉर्म नहीं कर रहे, जहां आपको समझ आती है यार, मैंने कहा टी20 का कैप्टन, टी20 में आगा रिजवान और बाबर दोनों से अच्छा खेलता है, लेकिन उसको शादाब ने बाहर बिठाया हुआ है ना। ये जो प्लेयर पावर है और जो स्टारडम है ना, जिस टीम ने खत्म कर लिया, ऐसे बनती हैं टीमें, ऐसे बनती हैं। मुसलसल 10 मैच हसनैन PSL जो में कोई आज टीम नहीं जीती। शाकिर बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड जी 5 आखिरी पिछले सीजन के 5 इस बार जीत गए, 100% ठीक 10 बात कर मैच रहे हैं जीत गए आप, वो। 100% ठीक बात कर रहे हैं आप, 100%। हसनैन मुझे ये आप बताएं यार, कोई बंदा दुनिया के क्रिकेट में ऐसा और है जो इतनी लंबी क्रिकेट खेले जितनी रिजवान अब खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, और वो पावर प्ले में इस तरह की बैटिंग करता है? मुझे कोई मिसाल बता दो यार। सर कोई बंदा ऐसा नहीं है। मसला ये है कि इन्होंने जागीर समझी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, इन्होंने पीएसएल को जागीर समझा हुआ है। वो जो तीसरी मिसाल दे रहे थे सऊद शकील की, यार चलो बाबर रिजवान की हम मान लेते हैं जी, बहुत बड़े स्टार हैं, ब्रांड वैल्यू ऐड होती है, बड़े बड़े कमर्शियल करते हैं, नहीं वैसे मान लेते हैं ना, वैसे मान लेते हैं जी कि वो ब्रांड वैल्यू ऐड करते हैं। सऊद शकील के पीछे कोई बंदा कमर्शियल वैल्यू भी उनकी कोई नहीं है, लेकिन क्या है जी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान है टेस्ट क्रिकेट के, उनको उन्होंने कप्तानी दे दी, उन्होंने हसन नवाज को पीछे बैठा दिया, ख्वाजा नाफे को पीछे बैठा दिया, तमाम बेहतरीन ओपनर्स को पीछे बैठा के असीबुल्लाह को अभी तक जगह नहीं मिली, और सऊद शकील साहब ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ओपनिंग करने के बाद कि मैं किसी तरह से यहां पे रन्स करूं और उसके बाद पाकिस्तान टीम में आऊं। मसला क्या है? मसला क्या है? मैं मसले की तरफ आ रहा हूं। मसला ये है कि सऊद शकील को पता चल गया कि यही फिल्में तो सारी जिंदगी बाबर और रिजवान ने चलाई हैं। मैं यही बात करने लगा था, वो लेगेसी है भाई, वो उनको आप छोटे बच्चों की बात कर रहे थे ना, उन्होंने बाबर रिजवान को तो देखा ही है कि हमेशा से ओपनर आए, 40 गेंदों पे 50 रन किए, 45 पे 60 रन किए, अपने रन किए, उसके बाद बोर्ड पे रन लगा के पाकिस्तान टीम में घुस गए। वही सऊद शकील भी तो करना चाहते हैं। कल आगा को मौका मिला, आगा भी वही करेगा भाई। मुझे ये बताया ना यार, ये जो स्टैट्स उन्होंने 226 रन कर दिए, मैं आज इसको फोकस इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग। मुझे बताएं, जब ये 226 रन का, या ये पूरे टूर्नामेंट में, फॉर एग्जांपल पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन कर जाते हैं, फरहान नीचे आ जाता है दूसरे पे या तीसरे पे, कोई और आ जाता है, लेकिन ये टॉप पर आते हैं। सिलेक्शन कमेटी के सामने जब नाम आएंगे तो मैंने पीएसएल को देकर सिलेक्शन करनी है, उन्होंने कहना नहीं यार टी20 भी इसको वापस ले आए।
और सर इस वजह से मैं आपको कहता हूं वो कहेंगे क्योंकि आपके सिलेक्टर्स के अपने अपने मफादात हैं भाई। यहां पे आपके सिलेक्टर्स ने फ्रेंचाइज की कोचिंग भी करनी होती है, फ्रेंचाइज में डाटा भी देना होता है, बहुत सारे मामलात करने होते हैं। सिलेक्टर्स ने तो कहना है भाई ये 240 रन रिजवान ने बनाए, ये टॉप स्कोरर है, इनको टीम में लाओ, जिस तरह से वो फहीम अशरफ को ले आए थे यार आउट ऑफ नोवेयर। सिलेक्टर्स ने तो कहना है मसला ये है कि आपके सिस्टम में बदउनवानी है, आपके सिस्टम में करप्शन है, आपके सिस्टम में अकरबा परवरी है, वही आपकी टीम को डुबो रही है ना। सिर्फ बाबर रिजवान का कसूर इस हद तक है कि वो अपने तय एक स्टेज सजा रखे इसमें एक सवाल ऐड कर लो यार। सवाल यह है अगर मोहम्मद रिजवान इसमें टॉप कर जाते हैं, मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा रन कर जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि इनको T20 में वापस लेना चाहिए? मैं कहता हूं कि मोहम्मद रिजवान 1000 रन बना लेना, तब भी नहीं लेना मोहम्मद चाहिए। रिजवान को आपको T20 में नहीं लेना। अगर आप T20 की टीम ठीक करना बेहतर करना चाहते चाहते हैं, हैं। अगर आपने वापस मोहम्मद रिजवान को ले लिया ना, वही काम होगा। 2-3 महीने में और शाकिर साहब रोएंगे और 2-3 महीने बाद हम कहेंगे जी हम फ्लैगशिप ऑपरेशन करवा रहे हैं, बाबर रिजवान को बाहर उठा के फेंक रहे हैं, और उसके बाद 4 दिन नई टीम आएगी, फिर ये आ जाएंगे यार ये मुसल्लत है आपकी टीम के ऊपर, इनसे जान छुड़ाएं। कब्जा ग्रुप है ना, कब्जा ग्रुप। शाकिर बासी साहब इतने ज्यादा रन्स कर जाते हैं, जैसे मैंने हसनैन से पूछा, आप समझते हैं कि इन रन्स करने के बावजूद भी उनको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, T20 में वापस नहीं लेकर आना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा कि उनको आप वापस ना लेकर आए आप। नहीं, T20 में से तो उनको कभी काउंट नहीं करता, काफी अरसे मैं कह रहा हूं, Well done दोनों को मैं यार, T20 शाकिर में बासी काउंट नहीं साहब करता, लेकिन well आप done, उनके रन्स देखते हैं, हाँ। रन्स देख के उनका स्ट्राइक रेट लाजमी देखें, उनके रन्स देखें, उनका स्ट्राइक रेट 160 150 प्लस है, चलो 150 बस में बेंचमार्क रखते हैं, उससे प्लस है तो मैं समझूंगा कि यार इज अ T20 स्टाइल है, उसका T20 एग्रेशन है। जब वो 500 रन करता है और उसने खेली है 450 या 500 बॉल्स, बिल्कुल, उसको हमने क्या अचार डालना है उसका T20 में? मैं फिर वही कहता हूं कि मैं इन दोनों की इज्जत करता हूं यार, अपनी इज्जत खुद करो, खुद साइड पे हो जाओ। मैं मनरो की मिसाल दे रहा हूं ना, इस टूर्नामेंट में कभी मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट, आज भी बहुत बेस्ट खेल रहा है, उसने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट नहीं ले ली, वो नहीं अपनी टीम पे बोझ बना, वो पीछे और आ रहे हैं। एक बंदा जो रिटायर इनसे बेहतर खेल रहा है, ये अभी तक कब्जा किया हुआ है T20 पे। बात थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़े प्लेयर है बाबर और रिजवान? नहीं है। आप जवाब दें। वो वर्ल्ड कप जितवा कर अपने आप को अलग कर रहे हैं। वर्ल्ड कप जितवा के और प्राइम हरवा के भी नहीं छोड़ रहे प्राइम हैं। पे 25-25 गेंदों पे 50-50 रन बना के साइड पे हो गए, और ये 4-4 वर्ल्ड कप हरा के भी कहते हैं नहीं इससे हमने पहले तो- ओपनिंग करनी है। नहीं जो सुने ना मेरी बात, देखिए डेफिनेटली हमने एक दफा सेमीफाइनल खेला, एक दफा फाइनल खेला, इस दफा जीत के आएंगे। वो जीत के ऐसे आए कि शाकिर साहब का जो है 10 लाख रुपए जाया हो गया, अमेरिका गए, वहां पे कवरेज के लाखों रुपए जाया किए कि पाकिस्तान का कोई देखेंगे मामला, लेकिन पाकिस्तान की टीम इनको बारबेडोस नहीं लेके गई, इनका वेस्ट इंडीज का टूर तबाह किया इस टीम ने यार। ऐसे ही है। और इसी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे, हाँ एग्जैक्टली, सेमीफाइनल में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, हम इधर जाएंगे, उधर घूमेंगे, बाकी वो तो पाकिस्तान की तारीख का, हमारी क्रिकेट तारीख का वर्स्ट टूर था, और वो यही इन दो कब्जा ग्रुप की वजह से में जमा कप्ताना, स्ता कप्ताना, एक दूसरे को आपस में ही मतलब एक दूसरे को आजूज मजूज लगे हुए हैं, एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, और इनकी ऐसी आपस में कोई एक आप कह लें जोड़ी बनी है या कोई एक समझौता है ना जिस तरह का कि एक दूसरे को बैक करते हैं, तू आगे मैं पीछे करके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छा फैसला किया रिसेंटली, जो इनको अलग किया, टीम बनी है, उसको चलने नहीं देंगे, रहना चाहिए उसको, लेकिन उन लड़कों को मौके देने चाहिए ना, इख्तवातर दें। देखे ना इस कॉम्बिनेशन को 15-20 मैचेस दें और हर कंडीशन में दें। आप न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की तारीख की टॉप टीमें भी जाके वहां फ्लॉप होती रही हैं बड़े बड़े स्टार के साथ, तो इन बच्चों की जो रिसेंट फ्लॉप है न्यूजीलैंड का, उसको नहीं मैटर करना चाहिए। हमें उनको मौके दें, हमें T20 में प्लेयर ही वही चाहिए जिसके पास कोई डर नहीं है, जो खौफ नहीं है, जो अपनी जात अपनी जो है वो पोजीशन टीम में पक्की करने के लिए नहीं खेल रहा, जो अपने स्टैट्स बनाने के लिए नहीं खेल रहा। हमें यासर खान चाहिए भाई, हमें उस्मान खान चाहिए। मैं ब्रेक के बाद जब आऊंगा ना तो इस पर कोई टॉपिक चेंज करेंगे, लेकिन मैंने रिजवान पर इस पर इसलिए पूरी बात करनी है आज। मुझे ये बताओ सर कि ये जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, आपको लगता है कि ये आज भी अपनी जगह पाकिस्तान टीम में T20 में सर पक्की करने के लिए उस पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं लुकमान साहब, जिस चैंपियंस ट्रॉफी में यार उनकी मुल्तान सुल्तान में टीम में जगह नहीं बन रही, आप पाकिस्तान में कैसे बात कर रहे हैं? मुल्तान में जगह नहीं बन रही उनकी। मतलब जिस रिजवान की इस टीम में जगह नहीं बन रही, पाकिस्तान टीम तो इन 6 टीमों से ऊपर की टीम है ना, रिजवान की PSL की 6 टीमों में जगह नहीं बन रही। मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी टीम में एज अ विकेट कीपर बैटर उसकी जगह नहीं बन रही है, एज अ बैटर उसकी जगह बन रही है। अब तो विकेट कीपिंग छोड़ के वो अपने आप को बैटर स्टैब्लिश करने के चक्रों में है, नहीं बन रही T20 में जगह। लेकिन मैं फिर कहता हूं लोग हमें आकर कहेंगे देखें 226 रन कर दिए, लोग कहते रहे, लेकिन मसला इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का भी है ना। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में कामरान गुलाम को खिलाया नहीं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में उस्मान खान को खिलाया नहीं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में हसनैन को खिलाया नहीं। न्यूजीलैंड वाले टूर में आपने सबसे पहले कामरान गुलाम को साइड पे किया, आपने सबसे पहले हसनैन को किया। कामरान गुलाम को साइड पे क्यों किया?
सर बाबर और रिजवान की कॉन्सेंट से किया, उनको पता था कि ये जो नए बच्चे भेज रहे हैं ये मिडिल ऑर्डर के बड़े स्टोन लड़के इनमें हैं। अगर कामरान गुलाम चला गया तो कामरान चले, गुलाम ने तो इस्लामाबाद 3 यूनाइटेड गेंदों पे 50 रन कर लेना है। हसनैन, कामरान गुलाम पे मैं आपके कमेंट लूंगा, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच जीत लिया है और PSL 10 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दिया है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान्स को एक और शिकस्त हुई है और नाकामियों का सिलसिला जारी है। एक मैच उन्होंने जीता था कल, लेकिन उसके बाद आज जो दूसरा मैच मुल्तान में खेला गया, आज एक बार फिर मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 168 रन बनाए थे पहले खेलते हुए मुल्तान सुल्तान ने, जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 171 रन कर दिए, यानी कि रन ज्यादा ही किए हैं, टारगेट से भी कुछ ज्यादा कर दिए हैं। ये है इस्लामाबाद यूनाइटेड और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। और इसी तरह से अगर उनकी बैटिंग की बात करें, उनकी बॉलिंग की बात करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, उनकी कप्तानी की बात करें, सब बहुत ही अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। और किसी लम्हे भी ऐसा नहीं लगता कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब मैच खेल रही होती है कि उसके लिए मैच मुश्किल है। मेरे ख्याल में जितने भी मैचेस खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड में, सब में ही अच्छा परफॉर्म किया और आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से हराया। यूनाइटेड की PSL 10 में मुसलसल ये 5वीं कामयाबी है और इसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टॉप पर है, यानी कि पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त टॉप पर है। सर हसनैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें, या तो विन होता है या लर्न होता है। पहले 3 मैचेस में लर्न हुआ, फिर एक मैच में विन हो गया और फिर आखिरी मैच में रिजवान के लिए लर्न हो गया। ये आज हमें प्रेजेंटेशन में आज सुनना भी पड़ेगा। लर्न किया, आज भी लर्न नहीं हुआ। आज भी सर लर्न किया है और पता नहीं कब रिजवान साहब, PSL में ये हाल है यार। एक ब्रेक लेते हैं।